हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स चल रहा था जिसमें हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर चुके हैं और यूरोप भी हमारा अलग अलग हो चुका है, जिसमें 2-3 क्लासेस और होंगी। हमने पूरी यूरोप में नदियां देखी, उसमें देखा नदी में कौन कौन सा स्थित है। आज हम इनकी इम्पोर्टेंट झील देखेंगे विद मैप के साथ, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारी क्लास होगी मैप में झीलों की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो वर्ल्ड का मैप है यूरोप का, और मैंने अपने खुद से हाथ से ये पूरी झीलों को भरा है, ये देखिए। और आपको ये झीलें शायद मैं आप खुद मैप में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगी, कुछ कुछ ही, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट झीलें देखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे बहुत सारे, जिसमें मुझे दिखा कि यार ये झील बहुत इंपॉर्टेंट, वही कई बार पूछी गई है। और हमारा फ्रेंड्स यूपी पीसीएस आरओ का पेपर भी है, तो हमारी उसकी भी तैयारी चल रही है। और 1 तारीख से मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आरओ के, बेहतरीन टेस्ट सीरीज पढ़ाऊंगा ध्येय इंस्टीट्यूट की, दृष्टि की, जीएस वर्ड की। तो फ्रेंड, जिसको देखनी हो, हल करनी हो तो ले लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टडी करिएगा टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता चुका हूँ, यूरोप में फिनलैंड झीलों की वटका कहा जाता है या झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का वटिका कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि सब इधर 1,88,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं, तो इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। तो आपको याद रखेंगे, इसमें 4 झीलों की क्रम को बहुत अच्छे से याद रखना है। एक अलू झील, एक इनारी, एक इसमें आपको याद रखना है, और ड्रीम कर देता हूँ, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। एक है अलू, ये अलू, ये अलू को आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ये अलू है, इनारी, साइमा और नासी। ये चारों झील का आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार अलू, इनारी, साइमा और नासी, ये चारों झीलों के क्रम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछा है। अगर आपसे पूरे झीलों का बेटिका किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है फिनलैंड को। फिर इसके बाद स्वीडन की 2 झीलें हैं, स्वीडन की 2 झीलें आपको याद रखना, एक वेर्नार्न झील, एक वेटर्न झील। आपको दोनों याद रखनी है, कौन कौन, एक वेर्नार्न झील और एक वेटर्न झील। ये आपको सिर्फ, क्योंकि फ्रेंड्स वर्ल्ड की ज्योग्राफी में वो सीधा पूछता है कि ये झील कहाँ स्थित है, सबसे ज़्यादा ये पूछता है। तो आपको याद रखना है कौन सी झील कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों, और इसकी पीडीएफ आपको स्टडी कर। फिर फ्रेंड, अगली झील है आइसेल। एक आइसेल झील है जो नीदरलैंड में स्थित है, आपको ये भी याद रखना आइसेल। तो आइसेल के नाम से याद रखना है झील। अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में, आपको ये सब याद रखना है। आइसेल झील कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, फिर अगली झील है कंस्टेंसन। कौन सी, कंस्टेंसन झील। तो आपको कंस्टेंस झील पूछ ले, अगर कंस्टेंस झील पूछ ले, तो आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, जर्मनी में। क्योंकि ये सब फ्रेंड्स बिलीव में, ये आपको एक जगह किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ये कई साल की कई जगह के मैंने क्वेश्चन उठा उठा के देखे हैं एसएसटी के, जहाँ जहाँ से यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, आरओ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है कि आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए कंस्टेंस झील कौन सी है, कहाँ पाई जाती है, तो जर्मनी में, आपको याद रखना है जर्मनी में। फिर एक फ्रेंड, इसके बाद है कौन सी, न्यू सिडलर झील। कौन सी, न्यू सिडलर झील। अगर न्यू सिडलर झील पूछ ले तो आपको याद रखना कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रिया में। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रिया में। न्यू सिडलर झील का पूछ ले तो आपको कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रिया में। आपको याद रखना है न्यू सिडलर झील कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रिया में। फ्रेंड्स, कई बार बोल रहा हूँ यार कि आपको याद हो जाए। अगली झील है बलाटन झील। बलाटन झील अगर आपसे पूछेगा तो आपको कहाँ बताना है, हंगरी में। कहाँ बताना है, बलाटन झील हंगरी में। फ्रेंड्स प्लीज़, बार बार बोलता हूँ, अपने हाथ से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे देखिए मैंने अपने हाथ से पूरे ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है, इसी तरह आप भी ड्रॉ करेंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तभी आपको वर्ड ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर हो सकती है। तो बलाटन झील आपको याद रखनी कहाँ स्थित है, हंगरिया में। फिर एक फ्रेंड, इटली की 2 झील याद रखनी, एक गर्दा झील पूछेगा तो कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है इटली में। कहाँ, इटली में। गर्दा झील पूछेगा तो कहाँ बताना है फ्रेंड्स, इटली में। फिर अगली झील है बोल सेना। तो इसको याद रखिए, गर्दा, बोल सेना गर्दा उड़ाते हुए चली। आपकी ट्रिक याद रखना, बोल सेना गर्दा उड़ाते हुए इटली चली। तो आपको दोनों झील याद हो जाएंगे, बोल सेना गर्दा उड़ाते इटली चली। तो दोनों कहाँ है, इटली में। आपको दोनों याद अच्छे से याद रखनी है। फिर इसके बाद ग्रीस में ये आर्थिड झील है। अगर मैं आपको बताऊं, ये आर्थिड झील है। तो इस झील को 3 जगह स्थित है। अगर ये हिस्सा कहूँ, ये अल्बानिया है, ये वाला हिस्सा मैसेडोनिया है, और ये ग्रीस है।
तो ये आर्थिड झील पूछ ले तो ये 3 देशों की सीमा में स्थित है। कौन सी? आर्थिड, अल्बानिया, मैसेडोनिया और ग्रीस। आपको तीनों नाम को बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है। एक बार इसके जगह प्रेसन झील, अगर आपसे प्रेसन झील पूछ ले तो प्रेसन झील आपको कहाँ बतानी है? प्रेसन, ये भी ग्रीस में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ग्रीस में स्थित है। प्रेसन झील पूछ ले तो कहाँ स्थित है? ग्रीस में। अगली अगर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स, अगली बताता हूँ। ये रूस की 3, अगर रूस की कुछ झीलें मैं आपको एशिया में पढ़ाऊँगा। ये जो यूरोप वाले हिस्से में है उन 3 झीलों के मैं लिख के लाया हूँ, और जो एशिया वाला हिस्सा है वो आपको फ्रेंड्स उसमें बताऊँगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है। ओनेगा झील, अगर आपसे पूछूं ओनेगा झील, तो ओनेगा झील कहाँ है फ्रेंड्स? रूस में। कहाँ स्थित है? रूस में, ओनेगा झील। और लडोगा झील पूछ ले तो कहाँ स्थित है? रूस में। और कौन सी? ओनेगा, लडोगा और लेडोज स्कोप झील। लेडोज स्कोप, ओनेगा, लडोगा, लेडोज स्कोप, ये 3 झीलों के बारे में आपको अगर याद रखना है रूस में। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार वो सीक्वेंस पूछता है, मतलब क्या करता है, एक तो ये चारों का सीक्वेंस उठा के पूछ लेगा, ये चारों का सीक्वेंस पूछेगा, और नहीं तो 4 झील दे देगा, उनके कंट्री का नाम दे देगा, मिलान पूछेगा। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। ओनेगा पूछेगा, लडोगा, लेडज स्कोप झील, ये तीनों रूस में, वेनर्न और वेटर्न झील स्वीडन में है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं फ्रेंड बहुत बड़ी क्लास नहीं रखता हूँ, छोटी रखता हूँ कि आपको तुरंत पढ़ के तुरंत मैप बना के अपना क्लियर कर लेना। एक आइसेल झील पूछ ले, नीदरलैंड में है। जर्मनी की कंस्टेंस झील पूछ ले, और न्यू सिडलर ऑस्ट्रिया में। बलाटन झील हंगरी में है, बलाटन हंगरी में है। न्यू सिडलर ऑस्ट्रिया में है। कंस्टेंसन जर्मनी में है। आइसेल झील नीदरलैंड में है। एक गर्दा बोल सेना गर्दा उड़ाते हुए इटली चली, ये आपको ट्रिक से याद करनी है। अगर आर्थिड झील पूछता है तो ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनियम। प्रेसन झील कहाँ पूछता है तो ये सिर्फ ग्रीस में है। फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके साथ फ्रेंड्स कुछ बड़ी क्लास नहीं थी, इसके कल फ्रेंड यूरोप के मिनरल्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर मिनरल्स के बाद थोड़ा पर्वत पठार पढ़ा दूंगा, फिर यूरोप खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद हम एशिया चालू करेंगे। इसके साथ फ्रेंड क्लास ख़त्म करता हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं जो बता रहे हैं हमारी मेहनत है, हमें सही है, हमारी उपयोगी है, तो प्लीज़ फ्रेंड कुछ नहीं अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी बताओ हमारी क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करो फ्रेंड्स। इस साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।